बच्चों, मैं आवावस्थी कक्षा 10 का गद्य का दूसरा पाठ जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है, ममता को विवेचन यहाँ पर करूंगी। जैसा कि ये ममता पाठ कहानी है, तो पहले हम इसके लेखक के बारे में कुछ जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म सूरनी गांव में 1889 में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो कि ये अच्छे धनाढ़ परिवार से थे और इन्होंने साहित्यिक इनकी रूपरेखा थी पारिवारिक। इन्होंने 9 वर्ष की अवस्था में एक कविता लिखी थी। उस कविता को पढ़ करके इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया था। ये अपने पिता के साथ अधिकतर माता पिता के साथ तीर्थ स्थल भी जाते थे। इनके माता पिता की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी। इन्होंने बचपन में साहित्य को बहुत ज्यादा जाना है और इन्होंने घर पर ही रह करके संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला आदि भाषाओं का ज्ञान किया। इन्होंने नाटक में प्रसाद युग के नाम से एक युग भी माना जाता है, जो इनके ही नाम से जाना जाता है। इनका एक प्रथम एकांकी भी है, एक घूम। इनकी बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे आंधी हुई, इंद्रजाल हुआ, आकाशदीप हुआ, छाया हुई और प्रतिध्वनि। इनमें से एक कहानी है इनकी, जो ये ममता है। ममता कहानी बच्चों उनके एक मध्यवर्गीय परिवार नहीं बल्कि उच्च वर्गीय परिवार की एक विधवा स्त्री के बारे में लिखा है, बताया गया है, जो कि एक संपन्नता होते हुए भी वो अपना जीवन ऐसे परिवेश में कैसे व्यतीत करती है। विभिन्न परिस्थितियों में रहते हुए भी वह अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ती है, अपने कर्तव्यों का पालन करती है। अब बच्चों आता है लेसन है ममता। ममता का लेसन शुरू करते हैं बच्चों। अब सुनिए। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता स्वर्ण के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही थी। यानी ममता जहाँ बैठी हुई है वहां पर एक पास में ही नदी बह रही है, जिस नदी को बहते हुए जान करके उसकी तल्लीनता में ममता लीन है। ममता विधवा थी, उसका जीवन स्वर्ण के समान ही उमड़ रहा था। यानी ममता जब विधवा हुई थी तो उस समय वो अपनी युवावस्था में थी और उसकी वियोग का जो पल था वो बहुत ही भयावह था और मन में वेदना थी, मस्तक में आंधी थी, बहुत सारे विचार थे, आंखों में हमेशा अश्रु भरे रहते थे, जिनसे बरसात के समान बहते रहते थे। लेकिन वह एक रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की दुहिता थी। फिर उसके लिए कौन सा अभाव? सामान्य होता तो उसके लिए अभाव था, वहां पर उनके लिए कोई भी अभाव नहीं था। लेकिन जैसे समाज में एक तरह से विधवा को बहुत ही निर्बल माना जाता है, निर्बलता के आधार पर उसका कोई भी दायित्व समाज में नहीं दर्शाया जाता है। समाज उसे बहुत ही विडंबना कहे समाज की कि नारी को उस रूप में समाज का कोई भी स्थान प्राप्त नहीं होता है। चूड़ामणि चुपचाप उसके कमरे में प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। स्वर्ण के प्रभाव में उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने से वह बेसुध थी। चूड़ामणि ने देखा कि उनकी पुत्री बेसुध उसी स्वर्ण नदी के प्रभाव में तल्लीन बैठी हुई है। पिता का आना वो न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो गए। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें यह स्थिर न कर सकते थे। वो स्नेह से पाली हुई, सर्व सुखों से पाली हुई पुत्री के लिए वो क्या करें ये वो सोच नहीं पा रहे थे। लौटकर बाहर चले, ऐसा प्रायः होता था कि वो आते थे और वो चले जाते थे। लेकिन ऐसा प्रायः होता था, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, पैर सीधे न पड़ रहे थे। लेकिन आज का समय ऐसा था कि मंत्री जो चूड़ामणि मंत्री थे वो बहुत ज्यादा व्याकुल थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि आगे उन्होंने देखा है एक पहर बीत जाने पर फिर वो ममता के पास गए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पश्चात सुन ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। फिर उसके पिता उसके प्रकोष्ठ में जाते हैं।
तो जब वो अपने पीछे बहुत सारे सैनिकों की पदचाप सुनती है तो वो मुड़कर देखती है कि उसके पिता के पीछे बहुत सारे उनके अनुचर या नौकर या सेवक आ रहे हैं। तो उनके पिता उन कुछ थालों में लिए हुए हैं, वो उनको वहां पर रखवा देते हैं और उनके नौकर बाहर चले जाते हैं। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़मणि ने उसका आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक पड़ी। जब चूड़ामणि ने ऐसा देखा तो उन्होंने उस जो थालों में थाल पोष रखे हुए थे उनको हटा दिया। उनको हटाते ही वो सोने की चमक उस संध्या में और ज्यादा बिखर गई। तो ममता चौंक गई, इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? तो क्या आपने मलेक्ष का उत्को स्वीकार कर लिया? तब उन्होंने ममता ने पूछा कि क्या आपने उस राजा की अधीनता, नीच राजा की अधीनता स्वीकार कर ली? पिताजी यह अनर्थ है, पिताजी यह गलत है, अर्थ नहीं लौटा दीजिए। पिताजी हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? पिताजी हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? यहाँ ये दर्शाता है कि ब्राह्मण के लिए धन एकत्र करना ज्यादा आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों का जो रहन सहन माना जाता था पहले, हम लोग भिक्षाटन करके भी अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे, ऐसा ब्राह्मण द्विता ममता कहती है। इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी, किसी भी दिन शेरशाह रोहतास पर अधिकार कर सकता है, उस दिन मध्यत्व न रहेगा। तब के लिए बेटी, तब वो कहते हैं कि किसी भी दिन वह राजा आएगा और हमारे राज पर अधिकार कर लेगा, ये तब के लिए धन है। हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। फिर वो कहती है कि जब ईश्वर जैसा करता है उसके लिए इतना, अरे जब न होगा तब देखा जाएगा। पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा न रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? क्या ये पृथ्वी ब्राह्मण विहीन हो जाएगी जो 2 मुट्ठी अनाज भी हमें न मिल सकेगा? तब के लिए इतना धन, यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। लोग कहते हैं ना कि जब बहुत अधिक धन आ जाता है तो व्यक्ति पर अहम का पर्दा इतनी जल्दी चढ़ता है कि व्यक्ति उसे समझ भी नहीं पाता है। तो कहते इसको वापस कर दो, इसकी चमक मुझे अंधा कर रही है। मूर्ख, इतना कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। दूसरे दिन चूड़ामणि ने देखा कि किले में बहुत सारी डोलियां आ रही हैं और उन डोलियों को उन्होंने उसका पर्दा उठवाना चाहा। तो उनके पठानों ने कहा कि ये महिलाओं का अपमान होगा, कि महिलाओं का आवरण हटाया जाए या घूंघट या जो डोलियों का पर्दा है उसे हटाया जाए। बात बढ़ गई, तलवारें खिंची, ब्राह्मण वहीं मरा और राजा रानी और कोच सब छली शेरशाह के हाथ पड़ गए। निकल गई ममता, डोली में भरे पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता नहीं निकली। वहीं पर चूड़ामणि की हत्या कर दी गई। राजा और रानी सब शेरशाह के अधीन हो गए और ममता वहां से निकल गई। उसे सारे दुर्ग में शेरशाह के सैनिक ढूंढते रहे, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। काशी के उत्तर में धर्म चक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। काशी में बहुत सारे बौद्ध धर्म विहार है। वहां पर एक जीर्ण शीर्ण खंडहर था जो कि मौर्य समाज की वैभव को दर्शाता था। भग्न चूड़ा थे, गुड़गुड़ों से ढके हुए प्राचीर और ईंटों के ढेर में वो भारतीय शिल्प की विभूति चमक रही थी। ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को और ज्यादा शीतल कर रही थी। वहां पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे। उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। ये कुछ समय बाद का समय बताया गया है, जिसमें ममता बैठी हुई है। ममता बैठी हुई पाठ कर रही है। अनन्यश्चिते तैतो माये जनः परिपाशते। यहाँ वो कहते हैं, कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो भी मुझे अनन्य भाव से भक्ता है
या जो भी मुझे सब कुछ सर्वस्व मेरे ऊपर निछावर करता है, उसका मैं क्षेम वहन स्वयं ही करता हूँ। यदि मुझ में ही सब कुछ अर्पित कर दे तो स्वयं ही उसकी मैं देखभाल करता हूँ। ऐसा पाठ वहाँ पर बैठी ममता कर रही होती है। उसी समय का ये वातावरण है। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मन प्रकाश में सामने खड़ी थी। जब ममता ने देखा कि उसके दीप के प्रकाश में एक आकृति और उभर के आ रही है, तो ममता उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। ममता उठी कि दरवाजा बंद कर दें, लेकिन उसी समय उसकी जो आश्रय लेने वाला था वह बोला, माता मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। तब ममता ने पूछा कि तुम कौन हो? मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। तो वो कहता है, मैं एक मुगल हूँ और चौसा युद्ध में शेरशाह से लड़ करके अपनी रक्षा के लिए और एक रात यहाँ पर ठहरना चाहता हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओंठ काट लिए, क्योंकि वो भी शेरशाह के द्वारा छली हुई थी और इसलिए उसने शेरशाह को नाम सुन करके उसके मन में और ज्यादा व्याकुलता बढ़ गई। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोजो। फिर ममता उसके वेशभूषा को बताती हूँ, कहती है कि ममता उसकी क्रूरता को देखती है और उसकी भीषण प्यास को देखती है, वह निष्ठुर उसके चेहरे को देखती है। कहती है, तुम भी वैसे ही हो जैसा शेरशाह है, तुम में और उसमें कुछ भी अंतर नहीं है। और कहती, मेरी कुटी में कोई भी स्थान नहीं है। गला सूख रहा है, साथी छूट गया है, अश्रु गिर गया है, इतना थका हुआ हूँ, इतना कहते कहते वह व्यक्ति दम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। फिर वो बहुत ज्यादा प्यासा था और बहुत ज्यादा थका हुआ था, इसलिए वो अश्रु गिर पड़ा उसका और उसके साथी छूट गए। ऐसा हुआ कहते कहते एक बेहोशी अवस्था में जाने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आ गई? तो ममता ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आ गई? और तो मेरे साथ थी ही, यह और कहाँ से आ गई? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा की। वो सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं है। मेरे पिता का वध करने वाला अत्ताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। उसने कहा कि सब विधर्मी दया के पात्र नहीं होते हैं। जरूरी नहीं है कि जो धर्म से हीन है उसकी रक्षा की जाए, क्योंकि मेरे पिता को मारने वाला यह शेरशाह ही था, जिसने शेरशाह ने छल से मेरे पिता का वध किया था। इतना सोच करके उसके मन में एक घृणा का भाव जागृत हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं? जैसे ही उसने जल पी लिया तो उसने पूछा, क्या मुझे आश्रय नहीं मिलेगा तो मैं लौट जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म आतिथ्य देव की उपासना का मतलब पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं होते हैं, परंतु यह तो दया नहीं कर्तव्य है। फिर वो ममता कहती है, विचार करती है कि मैं तो ब्राह्मणी हूँ, मेरा है जो मेरे आश्रय में आता है उसे आश्रय देना चाहिए, मैं अपने धर्म से क्यों हट जाऊं? सब विधर्मी होते हैं, सब धर्म से अलग हट जाते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि मैं भी धर्म से हट जाऊं। मेरा तो धर्म है आश्रयदाता बन करके उसकी सहायता करना, उसे सहायता देना, उसके ऊपर दया करना। जैसा कि लोग कहते हुए हैं, हमारे यहाँ कहा गया है, अतिथो देवो, अतिथि देवता के समान होता है। और जो व्यक्ति चाहे कितना ही हमें उसे ईर्ष्या हो या हम उसे अच्छा ना समझते हो, लेकिन फिर भी यदि वो हमारे घर में आता है तो हम उसे अच्छी तरह से बिठा लें, जलपान दें और उसके बाद में जहां तक हो सके हम उसकी सेवा करें। यह भारतीयों का धर्म है। और फिर मैं तो ब्राह्मणी हूँ। मुगल अपनी तलवार टेक, छल नहीं तब नहीं, स्त्री जाता हूँ, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ भाग्य का खेल है। तब वो कहता है कि मैं एक तैमूर वंश का, तब मुगल शासक कहता है कि तैमूर वंश का वंशज एक स्त्री से छल नहीं कर सकता है।
ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दूर गए, यही झोपड़ी है ना, जो चाहे ले लो, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं क्यों छोड़ दूं? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा, उसके मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम लिया। ममता ने कहा, कौन ये राजमहल है? कौन सा ऐसा मेरा इसमें धन रखा है जो ये ले लेगा? तो वो मुगल शासक से कहती है, जाओ तुम यहाँ पर कुटी के अंदर जाओ और आराम करो। जब मुगल शासक उसे इस प्रकार से देखता है तो मन ही मन प्रणाम करता है और आदर भाव से उसे नमस्कार करता है। फिर ममता वहां से उठती है और एक जीर्ण शीर्ण दीवार से दूसरे प्रकोष्ठ में चली जाती है। प्रभात में खंडहर की संधि में ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। जब सुबह हुई तो उसने खंडहर में देखा कि बहुत सारे अश्वारोही वहां पर घूम रहे हैं। अब उसे डर लगा। उसने सोचा, ये मैंने स्वयं के लिए ही ये दुख पैदा कर लिया है। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने पूछा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। जब वहां इतने सारे अश्वारोही थे तो उसने मुगल सैनिक ने कहा कि हे मिर्जा मैं यहाँ पर हूँ। तो कहते शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह वृद्ध गांव में चली गई। दिन भर उससे न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार हुए कह रहा था कि मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा दो, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके साथ वे चले गए। फिर ममता उस प्रकोष्ठ में से जब उसने शाम को देखा कि सब सैनिक जा रहे हैं और जिस सैनिक को उसने रखा हुआ था वो अपने सैनिकों से कह रहा था कि मैं उस स्त्री को कुछ भी नहीं दे सका जिस स्त्री ने मुझे आश्रय दिया, इसलिए उसके घर को बनवा दो, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक रात गुजारी है। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा थी। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके दुख की सहभागिनी थी। चौसा का मुगल पठान का युद्ध अब समाप्त हो चुका था। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा हो। यहाँ पर आगे कहते हैं कि चौसा पठान युद्ध बहुत समय हो चुका था। उसमें कम से कम वो ममता जो थी और वो वृद्धावस्था में आ चुकी थी। युवावस्था से वृद्धावस्था में आ चुकी थी। और जिस समय का वहाँ वातावरण बताया गया है वो ठंडी का समय था, इसलिए उसे खांसी भी आ रही थी। और जैसा कि वृद्धावस्था में अनेक रोग हो जाते हैं, लेकिन उसका व्यवहार सभी के साथ सेवा भाव का रहा था, इसलिए वहां पर सेवा भाव के कारण, व्यवहार के कारण उसके सहयोगी बहुत सारी औरतें हो गई थी और जो महिलाएं उनके पास उस सेवा के भाव के लिए बैठी हुई थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष के ऊपर की हो गई। ममता ने जब जल पिया उसके बाद उसने देखा कि एक अश्वारोही उतरा हुआ है। तो उसने और वो वहां पर बड़बड़ा रहा है कि जो महिला थी उसे तो बहुत समय हो गया, पता नहीं वो बची होगी या नहीं बची होगी, लेकिन मिर्जा ने जो स्थान बताया वो स्थान तो यही दर्शाता है कि वो यहीं पर होगी। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास से स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी में नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही।
भगवान ने सुन ली, मैं आज से छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनवाओ या महल बनवाओ, मैं चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। फिर ममता ने उस सैनिक से कहा कि मैं नहीं जानती कि वो सम्राट था या मुगल सैनिक कोई सारण था, लेकिन एक दिन के लिए वो यहाँ पर उसने इसी कुटिया में अपना एक रात बिताई थी। उसने जाते हुए ये कहा था कि मैं उस स्त्री को कुछ नहीं दे सका, इसलिए सैनिकों उनका ये घर बनवा देना। मैं तो हमेशा यही डरती रही कि कब उस मुगल के सैनिक आएंगे और मेरा घर खोद देंगे और मेरा घर उजड़ जाएगा। लेकिन अब ठीक है, अब तो मैं अपने चिर विश्राम यानी मृत्यु की शैया पर सोने जा रही हूँ। अब इस घर का तुम महल बनवाओ या इसे इसी तरह से छोड़ दो, मुझे कोई भी मतलब नहीं है। एक अश्वारोही आबाद खड़ा था, बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। वह एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया, सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया है, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं था। अब जब वो वहां पर उसके पुत्र ने एक बहुत बड़ा मंदिर बनवा दिया, बहुत उच्च कोटि का महल बनवा दिया, लेकिन लोग कहते हैं ना, जिसके स्मारक में कोई कार्य किया जाता है तो वहां पर उस स्मारक के व्यक्ति का जिसके लिए किया था उसका नाम होता है। लेकिन वहां पर ममता का कहीं भी नाम नहीं था। नाम था तो किसका? हुमायूं का। नाम था उसके निवास के एक रात गुजारने का, लेकिन ममता का वहां पर कहीं भी नाम नहीं था जिसने उसे वो आश्रय दिया था। अब बच्चों, इसके हम कुछ बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि ममता किसकी पुत्री थी, ममता की जो अवस्था थी वो कैसी थी, और ममता एक राजमहल की रहने वाली राजकुमारी अपने संपूर्ण जीवन को विधवा रूप में एक कुटी में कैसे व्यतीत करती है। एक नारी जब विधवा रूप में अब समाज में तिरस्कृत होकर के अपने जीवन यापन को दर्शाया है। जयशंकर प्रसाद की ये बहुत अलौकिक रूप से दर्शाना, एक महिला को ऐसा प्रतीत होता है, उन्होंने उसको बहुत ही सहज भाव से देखते हुए, बहुत ही गहन भाव से देखते हुए ये दर्शाया है। यहाँ पर चौसा पठान युद्ध का भी वर्णन किया गया है। उन्होंने कहा इतना समय बीत जाने पर ये मंदिर बनवाया गया, ये भी बताया गया, और एक ये भी बताया गया कि स्मारक जो बनाता है वो किस आधार पर बनता है। लेकिन हमारा समाज जब एक निर्बल को निर्बल न जान करके उसके सिर्फ निर्बलता पर ही ध्यान देता है, और जब व्यक्ति पर सब कुछ उस पर होता है यानी धनाढ्य होता है, तो उसके अवगुणों की गणना नहीं होती है। उसी प्रकार से यदि वो ममता भी कोई धनाढ्य या राजकुमारी रही होती तो उसका भी नाम होता, लेकिन वो तो एक वृद्धा और निर्बल थी, इसलिए उसका नाम कहीं भी नहीं था। जयशंकर की प्रसाद की कहानी ये मर्मस्पर्शी एक महिला की, एक स्त्री की आत्म समाज के द्वारा तिरस्कृत भावना को दर्शाती है। बच्चों, जैसे कि हमारे बोर्ड में पूरी कहानी से एक गद्यांश रूप में आता है। गद्यांश रूप में हमारे 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्न एक गद्यांश को हम आपको समझा रहे हैं। जैसे एक गद्यांश लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांशों के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर उसके प्रश्नों को पढ़ते हैं। गद्यांश है, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता स्वर्ण के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन स्वर्ण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कटन शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली द्विता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, किंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखेंगे बच्चों ऐसे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद की कहानी के रूप में दर्शाया गया है। उसके बाद बच्चों लिखते हैं प्रसंग। प्रसंग में हम लिखते हैं उस समय का वातावरण, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये एक विधवा स्त्री की मनोदशा और उसके वातावरण को दर्शाते हुए बताया गया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश यहाँ से है, ममता विधवा थी, उसका यौवन स्वर्ण के समान उमड़ रहा था।
मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात थी। वह सुख के कटक शयन पे बिकल थी। एक स्त्री ममता जो कि विधवा रूप में थी और जो कि एक राजमंत्री रोहितास के चूड़ामणि की द्विता थी, यानी सब कुछ संपन्न था और वो छोटी ही अवस्था में विधवा हो गई थी। इसलिए उसकी दशा का और एक स्वर्ण नदी की दशा को एक समान दर्शाते हुए जो जयशंकर प्रसाद ने कहा है, जिस प्रकार से एक नदी में प्रवाह था वैसे ही ममता के मन में भी प्रवाह बह रहा था और वो अच्छे शयन पर बहुत ज्यादा सुख में रहते हुए भी ऐसा प्रतीत करती थी मानो वो कांटों की शैया पर विराजमान हो। इसके साथ